विश अपने नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी, जिसको एक बार इंसानों के लोक में जाना था, जिसके लिए वो एक दिन अपने छोटे भाई दिव्यांश, जिसको पूरे नागलोक में सभी लोग प्यार से नाटा कहा करते थे, उसके पास जाती है और उससे बोलती है, आज एक बार इंसान लोग होकर आते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। पागल है, मैं नहीं जा रहा। तुझे पता है ना इंसान कितने बुरे होते हैं, वो हमें देखते ही मार देंगे। इतना बोलकर वो अपनी जादू की मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर के बाद विश भी उसके बगल में बैठकर उससे कहती है, अरे सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और वैसे भी हम वहाँ भेष बदल कर जाएंगे ना, उनको क्या पता चलेगा कि हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। मैं नहीं जा रहा। अगर तूने एक बार फिर से कुछ बोला तो मैं पिताजी से बोल दूंगा। विश उदास हो जाती है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बाहर चली जाती है और इंसानों के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन नागेश्वरी उसके पास आकर उससे बोलती है, ओए विश की बच्ची, कहीं तू यहाँ बैठकर फिर से उन इंसानों के बारे में तो नहीं सोचने लग गई? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, हम सभी नाग नागिन भी तो एक जैसे नहीं हैं। वैसे उसी तरह इंसान कैसे हो सकते हैं? नागेश्वरी उसकी जिद के आगे हार जाती है और सबसे छुप छुपाकर अपना रूप बदलकर वो दोनों इंसानी लोक में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर इंसान अलग है। कोई लड़ रहा है तो कोई किसी से प्यार भरी बातें कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। जहाँ विश को इंसानों के बीच आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ नागेश्वरी का उनके बीच में दम घुट रहा होता है। तभी नागेश्वरी अपनी बहन से बोलती है, देख लिया कि इंसान कैसे होते हैं। अब चल यहाँ से, इससे पहले नागलोक में किसी को कुछ पता चले। चलते हैं ना दीदी थोड़ी देर में। वो देखो ना कितनी प्यारी वेशभूषा है उनकी। अरे हमारे लोक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इंसान लोक है और वो नागलोक, और ऐसे वस्त्रों की जरूरत इंसान लोगों को होती है, हम जैसे इच्छाधारी नाग नागिन को नहीं। इतना बोलकर नागेश्वरी अपने जादू से उसे वहाँ से अपने साथ दोबारा नागलोक ले जाती है। पर जब वो दोनों घर जाते हैं तो सबको पता चल चुका होता है कि वो बिना किसी की आज्ञा के इंसानी लोक में गए थे और वहाँ के राजा नागचंद उन दोनों को माफ करते हुए उनसे कहते हैं, ये तुम्हारी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ किया जा रहा है, पर अब कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विश नहीं मानती और एक बार फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, लेकिन इस बार अकेले ही शिव मंदिर में जाकर अपने गुरुदेव से कुछ दिनों के लिए वो इंसानी लोक में जाने की बात करती है, क्योंकि विश नागराज की बेटी और नागलोक की सबसे ज्यादा सुंदर नागिन थी, इसीलिए वो उसकी बात को टाल नहीं पाते और नागलोक में वो ये बहाना बनाते हैं कि विश उनके पास कुछ दिनों के लिए तप कर रही है। साथ ही गुरुदेव उसे इंसानी लोक के एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और हाई क्लास फैमिली में ले जाते हैं और उस घर की मालकिन दिया से बोलते हैं, ये लड़की असहाय है, साथ ही इसकी याददाश्त भी चली गई है और ये मुझे घायल रूप में मेरे शिव मंदिर के बाहर मिली थी। इतने बड़े शहर में इस अकेली बच्ची का रहना सही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई बात नहीं बाबा, हम इसे अपने घर में पनाह देंगे। गुरुदेव उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब दिया का बेटा नील घर वापस आता है तो विश को देखकर नील उसे बस देखता ही रह जाता है। साथ ही वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये लड़की कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? विश। पर बेटा तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ, जो विश करे उसी नाम से बुला लो। अच्छा, बहुत प्यारी लड़की है। तुमने बोला था ना हमारी विश हम तुम्हें किसी भी नाम से बुलाएं, तो अब से तुम्हारा नाम होगा अमाया, ओके? अब विश उन्हीं के साथ रहती और अपना ज्यादातर वक्त नील के साथ ही गुजारा करती। नील उसको मूवीज देखने ले जाता तो कभी शॉपिंग करवाता। अब विश भी उनके रंग में रंगने लगी थी। देखते ही देखते उसको 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके जाने का समय हो जाता है। पर इन कुछ ही दिनों में नील और विश एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर एक दिन विश बोलती है, मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ।
अब मुझे अपने घर जाना होगा। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी हमारे बारे में बात कर लूँगा। तुम मेरे घर नहीं जा सकते, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। इतना बोलकर वो उसकी नजरों से दूर होकर अपना नागिन रूप लेकर अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसको देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विश अकेले बैठकर नील के बारे में सोच रही होती है, पर नाटा उसको ऐसे अकेले देखकर सब कुछ भाप जाता है। ऐसे में वो अपनी बहन के पास जाकर उसे अपनी कसम देकर उससे बोलता है, बता क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो थोड़ी उदास हो। विश अपने छोटे भाई को सारी बातें बता देती है, जिस पर नाटा उससे कहता है, मुझे मिलना है उस लड़के से। एक शर्त पर, अगर तू किसी को नहीं बताएगा तो। नहीं बताऊंगा। दोनों अपना रूप बदलकर इंसानी लोक में जाते हैं, जहाँ विश नाटा को दूर से ही नील का चेहरा दिखा देती है, लेकिन नाटा अपना नाग रूप लेकर नील के पास जाता है और उसे डस लेता है, जिसके बाद नाटा का जहर नील के शरीर में फैलने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और विश अपना नागिन रूप लेकर नाटा से बोलती है, नाटा, तूने इन्हें क्यों काटा? अपनी बहन की बात सुनकर नाटा अपने इंसानी रूप में आकर उससे बोलता है, मैं तो बस ये देख रहा था जब मैं इसके पास काटने के लिए आऊँगा तो ये क्या करेगा, लेकिन इसने तो कुछ करा ही नहीं। तो इसलिए तूने उन्हें डस लिया? अब नील को होश में ला, नहीं तो। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं इसको पहले की तरह ठीक करता हूँ। और हाँ बहन, मुझे आज नील को देखकर ये यकीन हो गया है कि सारे इंसान गंदे नहीं होते। नाटा नील को होश में ले आता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपना असली रूप धारण करके वहाँ से एक बार फिर नागलोक चले जाते हैं, जहाँ नागराज को विश की सारी सच्चाई पता चल जाती है और सजा के रूप में वो उसकी नागिन की सारी शक्तियाँ उससे छीन लेते हैं और उसे इंसान लोक में भेज दिया जाता है। पर विश को इस बात का कोई मलाल नहीं रहता, पर नील के पास जाने से पहले वो सभी नागलोक वासियों को बोलती है, हम नाग नागिन से अच्छे तो वो इंसान है। अरे अच्छा बुरा सोचने से पहले वो ये नहीं देखते कि सामने वाला उनका कौन है। अनजान हो ना, वो तब भी उसकी जान बचाते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान। और मुझे अपने नील पर पूरा भरोसा है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना ही घमंड है ना तुझे उस इंसान पर, तो जा उसको अपनी सच्चाई बता। अगर वो तेरी सच्चाई के साथ तुझे अपना लेता है तो हम तुझे तेरी सारी शक्तियाँ दे देंगे, साथ ही उस इंसान को भी अपना लेंगे जिसके लिए तू हमारे इस नागलोक के नियमों के खिलाफ गई है। विश नील के पास जाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और ये सब कुछ जानने के बाद भी नील उसे अपना लेता है, क्योंकि उसने विश से नहीं अमाया से प्यार किया था। नील का प्यार, उसकी अच्छाई देखकर पूरे नागलोक के नाग नागिनों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। साथ ही उन्हें समझ आ जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नागलोक के सभी लोग उन दोनों को अपना लेते हैं और विश की सारी शक्तियाँ भी उसे वापस कर दी जाती हैं। लेकिन विश इस सब के लिए मना करते हुए कहती है, मुझे इन शक्तियों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ऐसे प्यार की जरूरत थी जो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे। और आज मेरी वो तलाश पूरी हो गई है। मुझे ये शक्तियाँ मिले चाहे ना मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्यार के। उस दिन के बाद विश और नील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विश हमेशा हमेशा के लिए इंसानी लोक में अपने पति नील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।